चित्रकूट से खबर है, जहां पिकअप गाड़ी और बाइक की टक्कर हुई है। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। पिकअप गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा हुआ। हादसे के बाद पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। एमपी के छतरपुर के रहने वाले तीनों मृतक बताए जा रहे हैं। तो चित्रकूट में पिकअप गाड़ी की टक्कर हुई है बाइक से और यहां बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। मौके पर ही ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एटा में तेज रफ्तार बस ने 2 युवकों को रौंद दिया। सड़क हादसे में दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो जहां चित्रकूट सड़क हादसे में 3 मौतें हो गईं, तो एटा में 2 हुई। वहीं मथुरा में 2 अलग अलग हादसे हुए। पहला हादसा वृंदावन कोतवाली इलाके में हुआ, जहां एक किशोरी की जान चली गई है। तो वहीं दूसरा हादसा छाता कोतवाली क्षेत्र में हुआ, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 लोगों की मौत चित्रकूट में हुई। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर एटा की है, जहां 2 युवकों को रौंद दिया गया। तीसरी तस्वीर मथुरा की है, जहां पर किशोरी मजदूर की मौत हो गई। 3 तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हादसे आज हुए हैं। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में मृतक युवक गोरेलाल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। गोरेलाल की हत्या उसकी प्रेमिका और भतीजे ने मिलकर की थी। 2 नवंबर को गोरेलाल के लापता होने की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस की पूछताछ में प्रेमिका ने अपना जुर्म कबूल लिया है। आरोपियों की मदद से गोरेलाल का शव नवादा के जंगलों से बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक गोरेलाल का गांव की एक महिला के साथ जो है अवैध संबंध था और उस महिला ने अपने भतीजे के साथ मिल करके उसकी गला दबा करके हत्या कर दी और ग्राम शाहनिवादा के जंगलों में इसको छिपा दिया था। घटना का इनका दोनों का अवैध संबंध था, इसके कारण जो है वो घटना कारित की गई है। सिद्धार्थनगर में पुलिस हिरासत में बाइक चोरी के आरोपी ने खुद को ब्लेड मारकर घायल कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी अरशद को बाइक चोरी की कोशिश के आरोप में पकड़कर थाने ले गई। इस बीच आरोपी ने बाथरूम के बहाने थाना परिसर की दीवार के पास गया और खुद की ब्लेड से गर्दन पर वार करने की कोशिश की। घायल आरोपी जो है इलाज के लिए अस्पताल में, हालांकि उसे अब भर्ती किया गया है। अलीगढ़ में रिजर्व पुलिस लाइन क्षेत्र में एक युवक संजय अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए बीच सड़क पर सास के पैर पकड़ते हुए नजर आया। पीड़ित युवक संजय का आरोप है कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे युवक के साथ अवैध संबंध है। ये घटना महिला परामर्श केंद्र से मिलने के बाद हुई है, जहां संजय और पत्नी की सास का सामना हुआ। संजय ने सास ससुर पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं तो इसको रखना चाहता हूँ। मेरे कहेगा जो ये लड़का गलत काम कर रहा है इसके साथ में वो पकड़ा जाए और इसको भी पकड़ा जाए। इसके माँ बाप इसको सिखा रहे हैं। जो आपके बच्चे क्या? बच्चे 3 हैं और विकलांग मेरा बड़ा वाला लड़का है, 8 साल का है लड़का है मेरा। दिखाया भी है, उसका कोई इलाज नहीं कराया, मेरे से पैसे ले लिया।
सीतापुर के बिस्वा तहसील में एसडीएम शिखा शुक्ला ने शत्रु संपत्ति पर सालों से चल रहे अवैध कब्जे को हटा दिया। बसी अहमद और उसके सहयोगियों ने 932 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर खेती कर रखी थी। कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर से खड़ी फसल नष्ट कर कब्जा धारकों से जमीन मुक्त कराई। शत्रु संपत्ति का जमीन की अनुमति कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई गई है। प्रशासन ने सभी शत्रु संपत्तियों की जाँच शुरू कर दी है। उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। हमें ये पता था कि यहाँ पे शत्रु संपत्ति है और इसे अवैध तरीके से इस पर कब्जा करके लोग यहाँ फसल वगैरह उगा रहे हैं। तो इसी इन्फॉर्मेशन पे हमने आज काम किया और ये पूरी ज़मीन हम खाली करवा रहे हैं। लगभग 932 बीघा ज़मीन होगी। इसकी मार्केट वैल्यू 10 करोड़ के आसपास है। 7-8 गार्टन है। कन्नौज के काकरकुई गांव में 22 साल के युवक ने ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। सुबह युवक का खून से लथपथ शव मिला। परिजन ने गांव के ही एक युवक समेत 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। एसपी विनोद कुमार ने मौके पर पहुंचकर जल्द हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। के जो बेसमेंट है खेत के पास मिली है और उस पर चोटों के निशान हैं। ईंट वहीं बगल में पड़ी है। ईंट से चोट पहुंचाई गई है जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। और इसमें उनके जो फादर हैं शिवपाल, उनकी तरफ से लिखित तहरीर दी गई है। इसमें एक नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और शीघ्र ही घटना का अनावरण और विधिक कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर से खबर, जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। सड़क किनारे लगी दुकानों पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर दुकानदारों का अवैध कब्जा था। एसडीएम समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा है और लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के बिस्वा तिराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एसडीएम समेत तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे हैं। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। पहले इनको नोटिस दिए गए थे और उसके बाद देखिए सड़क किनारे लगी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बाइक सवार 2 शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश रवि घायल हो गया और दूसरा धर्मेंद्र उर्फ मोनू जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार बदमाश के पास से कैश, 2 अवैध तमंचे, कारतूस, चोरी का सामान और बाइक बरामद हुई है। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने कई पिछली चोरी की घटनाओं की जानकारी दी और ये पिछले कुछ महीनों से सक्रिय थे। वो चकमा देते हुए भागने लगे। पुलिस ने जब घेराबंदी की, 300 मीटर आगे आने पर उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा के प्रयास में जब बचते बचाते कार्रवाई की, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा दूसरा बदमाश अंधेरा का फायदा उठाकर भागने लगा। मौजूदा पुलिस टीम ने कॉम्बिंग करते हुए दूसरे बदमाश को भी पकड़ लिया। पूछताछ पे जिस बदमाश के पैर में गोली लगी उसने अपना नाम रवि पुत्र सुभाष बताया और जिस बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया उसने अपना नाम धर्मेंद्र उर्फ मोनू पुत्र सयेंद्र। ये दोनों जट मुजड़ा के रहने वाले हैं। खबर मथुरा से है, जहां एक युवक का शव नहर में तैरता हुआ मिला है। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दरअसल मृतक मुकेश को एक युवक धर्मेंद्र के साथ देखा गया था। हादसे के बाद व्यक्ति फिलहाल फरार है। पुलिस युवक धर्मेंद्र की तलाश में जुटी हुई है। शव को बंदूक से निकाल करके रेजिमेंट की मदद से जो भी वहाँ से ब्रदर्स थे वो उठाए गए और शव को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और जहाँ से वो रात में गया था सीसीटीवी फुटेज वगैरह का अवलोकन करने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा मैम, बताया जा रहा है वो किसी एक व्यक्ति के साथ देखा गया था शाम को 6-7 बजे करीब। हाँ। और अब वो आदमी लापता है, उसके बारे में कुछ जानकारी मिली? हाँ, जैसा कि गांव के लोगों ने बताया कि कल रात में वो लास्ट उसी के गांव का एक धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति है, उसके साथ वो देखा गया था। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कानपुर में 2 बेटों पर पिता ने जानलेवा हमला कर दिया। एक बेटे की इसमें मौत हो गई तो दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। एक बेटे की हत्या के बाद पिता ने जान ले ली है और खुद 2 दिन पहले पत्नी की इस पूरे मामले से पहले मौत हुई थी। तनाव के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। अरौला थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अपने 2 बच्चों को ईंट से मार दिया और खुद भी जो है वो जहर पी लिया था।
बाद में जब उसने जो अंदर से दरवाज़ा बंद था, जब उसको खोला गया तो इनका एक छोटा बेटा जो है उसकी डेथ हो गई थी। इनको और इनके बड़े बेटे को जब हॉस्पिटल में भेजा गया, बाद में हॉस्पिटल में भी इनकी खुद की मृत्यु हो गई है और बड़े बेटे का इलाज चल रहा है। पूछताछ पर पता चला कि ये डिप्रेशन के शिकार थे और इनकी पत्नी की भी डेथ पूर्व में हो चुकी है और एक घर से कोई अपना रफ्त नहीं रखते थे। इनके पिताजी अभी जिंदा हैं, उनसे बात हुई है। एक सुसाइड नोट मिला हुआ है और वो सुसाइड नोट पे जो है इन्होंने लिखा हुआ कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ जो है इस दुनिया जाना चाह रहा हूँ। संभल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां गैंगरेप और महिला की हत्या मामले में सजा हुई है। 4 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। साल 2018 में गैंगरेप के बाद महिला की हत्या कर दी गई थी। अपर जिला और सत्र न्यायालय ने सजा सुनाई है। और इस सब घटना को उसकी 7 वर्षीय बेटी घटना स्थल पर मौजूद थी और वो डर के कारण पलटकर सो गई थी और उसने भी न्यायालय में आकर पूरी घटना को बताया और पुलिस को भी अपने बयान दिया था और न्यायालय में भी इस घटना को पूरी तरह से साबित किया है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका ऑडियो और तथ्य साक्षी जो जिन्होंने पूरी घटना को पूरी तरह से न्यायालय में साबित किया है। न्यायालय द्वारा 17 तारीख को इनको दोषी, चारों आरोपियों को दोषी मान लिया था। एक चरण सिंह, चूंकि पत्रावली इसकी अलग है, वो उसका विचारण माननीय न्यायालय द्वारा अलग से किया जा रहा है। चारों को दोषी मानते हुए आज न्यायालय ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बुलंदशहर में बदमाशों ने फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया। 3 से 4 बदमाशों ने बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी के घर में घुसकर कार्रवाई का डर दिखाया और करीब 5 लाख रुपए कैश और सोना चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए हैं। वारदात के दौरान परिवार के मोबाइल फोन छीनकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया। पुलिस ने नाकाबंदी कर सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। अभी हमारी स्वाट की और सर्विलांस की टीमें लगी हुई हैं। कुछ लोकेशन भी आए हैं जिस पे काम किया जा रहा है। इनको शीघ्र ही गिरफ्तार करके बरामद किया जाएगा। अभी आरंभिक पूछताछ पे इन्होंने डिटेल अभी नहीं दिया है। जो तहरीर भी दिया है उसमें भी खुलासा नहीं किया है, लेकिन पूछताछ से बताया है कि लगभग 5 लाख रुपया गए होंगे और कुछ ज्वेलरी गई है और घर पे कुछ महत्वपूर्ण ज्वेलरी छूट भी गई है, वहाँ मौजूद भी है बताया। जैसे डिटेल मिलता हम लेंगे, लेकिन हमारा पहले फोकस है कि शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके बरामदगी की जाए। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में अवैध खनन माफियाओं की दबंगई सामने आई। ग्राम सांप खेड़ा के पास औचक निरीक्षण करने निकले जिला खनन अधिकारी की सरकारी गाड़ी को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी खेत में पलट गई। हालांकि खनन अधिकारी और टीम ने कूदकर अपनी जान बचा ली। आरोपी ड्राइवर सुमित यादव पर सरकारी कार्य में बाधा और जानलेवा हमला करने का आरोप लगाए। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बिलग्राम से संबंधित है। खान अधिकारी द्वारा एक डंपर चालक द्वारा अनियंत्रित रूप से वाहन चलाने तथा जिस कारण उनकी बुलेरो गाड़ी रोड से नीचे खड्डे में चले जाने के संबंध में तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण की जांच की जा रही है। अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन हंगामेदार रहा। कोडीन कफ सिरफ तस्करी मामले में विधानसभा के बाहर एसपी के विधायकों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। एसपी विधायक ऑक्सीजन सिलेंडर और कोडीन युक्त कफ सिरफ लेकर विधानसभा पहुंचे। वहीं सरकार की तरफ से भी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का साफ संदेश दिया गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी विधानसभा में आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। सत्र शुरू होने से पहले ही सियासी माहौल उस वक्त गर्मा गया जब समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ऑक्सीजन सिलेंडर और कोडीन युक्त कफ सिरप लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे। हालांकि इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विपक्ष की सोच नकारात्मक है। तो हमेशा निगेटिव सोचता है, विपक्ष हमेशा निगेटिव सोचता है, इसलिए उनकी बात क्या कहें, उनकी क्या बात कहें। इसलिए ये सत्र जो है छोटा सत्र जरूर है, लेकिन बाकायदा हर क्षेत्र में
पूरी तरीके से जो चाहे वो अध्यादेश के प्रतिस्थानी बिल हो या फिर चर्चा हो या अनुपूरक बजट हो, बहुत सार्थक ये सत्र होगा। शिकोहाबाद से एसपी विधायक मुकेश वर्मा कफ सिरप से जुड़ा पोस्टर पहनकर विधानसभा पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान मुकेश शर्मा ने पूछा कि जहरीले कफ सिरप के सौदागरों पर कब बुलडोजर चलेगा। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुकी है। उनको वंदे भारत से चिढ़ है, उनको भगवान श्री राम से चिढ़ है, उनको वृंदावन में बाके बिहारी से चिढ़ है, उनको महाकुंभ से चिढ़ है, उनको बाबा विश्वनाथ से चिढ़ है। सनातन धर्म को वो फूटी आंख से देखना नहीं चाहते। तुष्टीकरण की राजनीति की हदें समाजवादी पार्टी ने पार कर दी है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन जहां प्रदूषण और स्वास्थ्य के साथ साथ एसपी विधायकों ने यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए, वहीं बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं सदन के शीत सत्र को लेकर एसपी विधायक शिवपाल यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। गरीब किसान खाद नहीं दे पा रहे जो किसानों से लेकर के, और इतना भ्रष्टाचार इस सरकार में, और ये भ्रष्टाचार सत्ता पक्ष के सारी पे चल रहा है, तो नहीं चलाना चाह रहे। बताइए, इतना बड़ा प्रदेश 3 दिन में क्या समस्याएं उठ सकती हैं। इधर कफ सिरप तस्करी मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर डबल अटैक सामने आया। सीएम योगी ने कहा कि कफ सिरप मामले में जो भी पकड़े गए हैं उनमें कई लोगों के संबंध समाजवादी पार्टी के साथ सामने आए हैं। तो गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा कि माफियाओं को पालने वाले आज गिफ्ट लेते दिख रहे हैं। आपको बता दें, कफ सिरप केस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर डबल अटैक किया है और सियासत भी जोरदार देखने को मिल रही है। हालांकि आपको बताएं कि माफियाओं से गिफ्ट लेते दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, ये कहना है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता है। और ये माफिया को पालने वाले कौन लोग थे, आपने आज देखा होगा, पूरे टेलीविजन में चल रहा है। ये जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं ना, आज उनके फोटो भी आ गए हैं माफियाओं के साथ में, दिखाई दे रहे हैं, माफिया से गिफ्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश की पहचान में बदनुमा दाग लगाया था, हर जिले में माफियाओं को पाला था। ये लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देते थे, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया। अब कफ सिरप मामले पर अखिलेश यादव का पलटवार भी सामने आया। उन्होंने शायराना अंदाज में निशाना साधा, जब खुद फंस गए और फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल पुराना हुआ हुक्मरान, कोई नया नाम बताओ। गोरखपुर में सीएम योगी ने नवनिर्मित गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। ये ओवरब्रिज 137 करोड़ की लागत से बना है। डोमिनगढ़ गोरखपुर जंक्शन के मध्य क्रॉसिंग पर यह पूरा ब्रिज तैयार किया गया है। ग्रामीण माननीय महापौर महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण। हावड़ बंदा माधोपुर बंदा पर भी एक मार्ग बन रहा है।
बरगदवा से लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज होते हुए मोदीपुर तक भी 4 लेन की कनेक्टिविटी से बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। मेडिकल कॉलेज वाला मार्ग 4 लेन का हो गया है। गोरखपुर ग्रामीण की भी और गोरखपुर जनपद के अंदर भी अलग अलग सुविधाएं। गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए पहले केवल अयोध्या, बस्ती अयोध्या होते हुए मार्ग था। अब लिंक एक्सप्रेसवे ने एक नया विकल्प भी दे दिया है। वाराणसी का मार्ग पहले केवल 1 लेन का और फिर 2 लेन का था, अब 4 लेन से 6 लेन का हो गया है। कितना बेहतरीन कनेक्टिविटी, यानी जिसको दूरी करने में 6 से 8 घंटे लगते थे, अब मात्र 2.5 से 3 घंटे में गोरखपुर से आप वाराणसी जा सकते हैं। 3 से 3.5 घंटे में लखनऊ पहुंच सकते हैं। यानी गोरखपुर से कहीं भी आप जाएं, आपको सुविधा प्राप्त हो जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रवि किशन की चुटकी भी ली। सीएम योगी ने कहा कि कभी रवि किशन आप लोगों को भोजन पर बुला लेते तो जाम में नहीं रुकना पड़ता। भाई कभी हो सकता है रवि किशन अपने घर में ही आपको बुलाएं तो आपको जाने में देर ना लगे, हो सकता है भोजन में बुला ही दें तो 10 मिनट में आप उनके घर पहुंच सकते हैं। अगर कभी बुला लें धोखे से तो उनके घर में भोजन में आप जा सकते हैं आराम से, अब जाम नहीं मिलेगा। 31 दिसंबर को मत जाना, 1 जनवरी को ही मत जाना, उस दिन बहुत भीड़ भाड़ रहेगी वहां। उस दिन आप परिवार के साथ घूमने के लिए जाएं अलग विषय है, लेकिन उनके घर उस दिन मत जाना, बहुत भीड़ हो जाएगी। एसआईआर और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीएसपी की अहम बैठक हुई। इसमें मायावती ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एसआईआर की गंभीरता से लेते हुए वोटर लिस्ट में नाम अपडेट करने के निर्देश दिए। मायावती ने कहा कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सरकारी धन का दुरुपयोग कर चुनाव को प्रभावित किया गया, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। इस दौरान 15 जनवरी को मायावती ने जन्म दिवस को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया और यूपी में मंडल स्तर पर जन कल्याणकारी दिवस मनाया जाएगा कहा।